अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 24 नवंबर 2024 की आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। देख सकते हैं डीएलएड को लेकर क्या अपडेट आ रही है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक नई नोटिस है, जी हाँ दोस्त, इस नोटिस को भी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या अपडेट है नोटिस में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी आप लोग को डीएलएड में एडमिशन लेना है। डीएलएड परीक्षा में बोलकर कराई गई नकल, सचिव ने परिणाम रोक दिया है। जी हाँ, परीक्षकों ने 450 से ज्यादा कापियों का बंडल पीएनपी को भेजा है। गाजीपुर की करीब 300 कापियों का बंडल 10 दिन बाद जमा कराए जाने पर उठे हैं प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगी क्योंकि आप लोग को भी डीएलएड में एडमिशन लेना है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक और बड़ी खबर आती है, खाकी पहनने का सपना रह गया अधूरा, युवती के हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। देखते हैं अभी पूरा क्या मामला है। उत्तर प्रदेश में चला योगी जी का जादू। जी हाँ, देख सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, अब वो क्या करते हैं आगे बताएंगे आपको। टीजीटी 2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार, हाई कोर्ट से अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बावजूद 307 चयनितों को नहीं दी गई नियुक्ति। तो आप देख सकते हैं, कभी कभी कोर्ट भी आपके साथ रहती है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप सभी बच्चों के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ, देखिए आप लोग के इतने कमेंट्स हैं ना, सारे कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जो भी बच्चा सवाल पूछता है, देखिए होता है क्या है ना कि उससे सभी बच्चों का नॉलेज बढ़ता है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं रहता है, ठीक है, और वो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। देख सकते हैं कितने ज्यादा कमेंट्स हैं, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट है, देखिए, किस बुक से पढ़ाई करें कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में 94+ परसेंटेज आए। आपको मालूम होगा सर। आपको एक बात बताते हैं, बीटीसी में 90% लाना क्या बड़ी बात है कि नहीं? मतलब बिल्कुल हलवा है। कैसे हलवा है आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, बीटीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें टोटल 800 नंबर का आपका पेपर होता है। 800 नंबर में से आपके 525 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 275 नंबर लिखित परीक्षा के होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप 525 में से 520 नंबर पा जाते हैं प्रैक्टिकल में, जो कि मिल सकता है आराम से, डीएलएड में ये पॉसिबल है। 515 से कम में तो नहीं। यही तो बात कहते हैं ना, जब आप एडमिशन लेने जाइए प्राइवेट कॉलेज में, तो ये बात कर लीजिएगा कि सर हमें प्रैक्टिकल में कितने मिलेंगे 525 में। और मान लीजिए 275 में से आप सिर्फ 200 पा जाइए, 75 नंबर माइनस कर रहे हैं, तो अगर दोनों को जोड़ ले 520 और 200 हो गया 720 नंबर। कितने में से? 800 में से। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, दो जीरो दो जीरो कट गया, 8 9 72 जीरो, 90% ऐसे ही बन जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है ना। तो डीएलएड में परसेंटेज बहुत आसानी से एक अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी आपको लगानी है बस, ठीक है। चलिए और बातें करेंगे, पहले आप लोग के कमेंट्स को देख लेते हैं। यूपी डीएलएड एडमिशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? क्या जनवरी 2025 में होगा या इसके बाद? देखिए, जनवरी का महीना कितना दिन बचा ही है, नवंबर है लगभग खत्म है, दिसंबर और जनवरी। तो देखिए, आपका जब भी एडमिशन होगा उसके बाद जो पहली क्लास चलती है, अभी तक दोस्तों जो पुराने शेड्यूल से था वो 12 दिसंबर से आपकी डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट थी। ये फर्स्ट क्लास होती है आपकी, क्योंकि पहले क्लास के 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं होगा, उसके बाद होगा। 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन कम में पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पहली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखते हैं 12 दिसंबर वाली डेट, अब इसको टाल दिया जाएगा, क्योंकि अब नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर 12 दिसंबर को आपकी पहली क्लास हो पाएगी, ठीक है। तो जनवरी से मान लीजिए अगर आपका सेशन स्टार्ट भी होता है तो 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम पॉसिबल होगा। सर मेरे भैया ने डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म नहीं अप्लाई किया, क्या उनका एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में? भैया मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ डीएलएड नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम में दो रेगुलर चीज़ें ये दिक्कत करेगी, ठीक है। प्राइवेट जॉब वाले बच्चे डीएलएड कर लेते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं आती वैसे। लेकिन अगर आपको देखिए डीएलएड करना है तो आपको पहले फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हाँ, कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज हैं लखनऊ में जहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ फीस आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। कब आएगा स्टेट रैंक? लेट हो रहा है, लेट पे लेट। जी हाँ बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है।
लेकिन उम्मीद बनाए रखिए। ठीक है, अब समय काफ़ी बीत चुका है। खाली पीएनपी जैसे ही डबल बेंच में अपील करेगी, जैसे ही स्टे ऑर्डर मिलेगा, देखिए सिंगल बेंच का फैसला है ना कि 12वीं पास के छात्रों को मौका देना है, तो इस फैसला मतलब बड़ी बात है, ये आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। मान्यता बिहार में है, दूसरे स्टेट से यूपी डीएलएड कर सकते हैं क्या? जी हाँ, देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में डीएलएड सिर्फ यूपी के बच्चे कर सकते थे। इस बार 2024 से ही अदर स्टेट के बच्चों को मौका दिया गया है। हो गया हो जो होना था। ठीक है सर, अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी क्या सर? देखिए हम अदर स्टेट की छोड़ दीजिए, यहाँ यूपी के बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो इसकी गारंटी आप कभी मत रखिएगा। स्टेट रैंक कब तक आएगा? बस ये मामला कोर्ट में है, तो देखते हैं, कल से नया वीक शुरू हो रहा है, जल्दी उम्मीद है। सर हरियाणा डीएलएड पर भी अपडेट दीजिए। देखिए इस बार उत्तर प्रदेश में ही कोई भी बच्चा इंडिया का डीएलएड कर सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी हरियाणा डीएलएड के अपडेट्स पर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर देंगे। सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा? डायरेक्ट कॉलेज बहुत महंगा पड़ेगा आपको। कृपया मेरे क्वेश्चन का उत्तर दें। बिल्कुल सर, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन के मार्क्स गलत पड़ गए हैं, मेरे 43% है और फॉर्म में 50% डाले हैं। सर काउंसलिंग खत्म होने के बाद प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है क्या? देखिए एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपको मिनिमम 50% चाहिए। इससे कम पर आपका एडमिशन संभव नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, एससी कैटेगरी के आते हैं, एसटी कैटेगरी के आते हैं, तो मिनिमम आपको 45% चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आपका परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो किसी प्राइवेट कॉलेज में आप बात कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो आपका एडमिशन 43 पर नहीं हो सकता है। सर एमए करने के बाद 6 से 8 में पढ़ा सकते हैं क्या? आपको एमए करने की ज़रूरत ही क्या है? डीएलएड करके ही 6 से 8 में आप पढ़ा लेंगे। डीएलएड करके 1 to 5 के भी टीचर बनेंगे, 6 to 8 के बनेंगे। बीटीसी वाले जुलाई अगस्त से ही एडमिशन क्यों नहीं स्टार्ट करते? फॉर्म फरवरी मार्च में ही निकाल देते, इतना लेट क्यों किया जाता है? बाकी कोर्स का सेमेस्टर एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ एडमिशन का पता नहीं है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है आपको बता दें, बीटीसी में जो आपका एडमिशन होता है वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर होता है। जिस महीने की आप बात कर रहे हैं, अगर ये फरवरी मार्च में इसका फॉर्म आ जाए ना, तो आज जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं उसके 50% बच्चे ही आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आता। और जगह जो आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन अपियरिंग चल जाता है, मतलब रिजल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप डीएलएड का फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के ही नंबर मांगे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा लेट होता है। इस बार ज़्यादा लेट इसलिए हो रहा है कि मामला कोर्ट में चला गया है। क्या फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका मिल सकता है? देखिए अभी तक स्टेट रैंक नहीं आई है, जब तक स्टेट रैंक नहीं आती तब तक एक उम्मीद आप बना सकते हैं। यूपी में 6 से 8 का कितना वैकेंसी आता है 5 साल में? ये 6 से 8 की वैकेंसी यूपी में भैया नाम मात्र है। एक वैकेंसी आती है 1894 जिसमें 1504 पद थे। ठीक है, 6 to 8 के, और आई थिंक 390 पद थे प्रिंसिपल के। ठीक है, तो ऐसी वैकेंसी थी। लिस्ट क्यों रुका है? सेमेस्टर एग्जाम का कौन सा बुक है? ठीक है, पुअर इन स्टडी एडमिशन लू क्या बिहार से हूँ। जब 12th को नहीं लेना है तो काउंसलिंग लिस्ट क्यों रोक रखा है पीएनपी सचिव जी ने? वो रीजन है कोर्ट का आदेश है, तो भाई कोर्ट के विरुद्ध पीएनपी क्या कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, कोर्ट का अगर फैसला आ गया तो सरकार भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकती है। सर सारे कमेंट्स पढ़कर आंसर देने के लिए थैंक्स। जी हाँ बिल्कुल, आपको वेलकम है। सर 253 है क्या प्रयागराज डायरेक्ट मिल जाएगा? लेकिन सर फॉर्म में ईडब्ल्यूएस डाला है, लेकिन अभी तक ईडब्ल्यूएस बना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती आपने की है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये छोटी मोटी आपने गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती आपकी हुई है, इसको ध्यान रखिए। और इस वजह से आपका डाइट में एडमिशन भी रुक सकता है। देखिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मत डाला करिए, एक बात ध्यान रखिए। अगर आपके पास ओबीसी का ही जाति प्रमाण पत्र नहीं है, एससी कैटेगरी का, एसटी का, और फॉर्म भरते समय फिर आप ऑटोमेटिक यूआर कैटेगरी में माने जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा अरिजीत जी, कि एडमिशन से पहले आप डाइट में प्रयागराज में एक बार बात कर लीजिएगा कि सर हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं बना था उस समय, क्योंकि आपके 10,000 रुपये फंस सकते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपका एक भी रुपये फंसे, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बना और आपने ईडब्ल्यूएस डाला कैसे, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। और एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए
हम एक यहाँ देख रहे हैं 2021 का है, एक चेकलिस्ट है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें क्या लिखी है, ठीक है, कहाँ पर गया, हाँ यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें एक था निवास प्रमाण पत्र, प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा, मतलब एडमिशन से पहले, मतलब जो आप फॉर्म भरते हैं 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी, उस डेट को मान लीजिए, या 22 अक्टूबर मान लीजिए, ठीक है। स्नातक का रिजल्ट भी आता है तो आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होती है। तो कोई भी चीज़ आप बनवाइए, जैसे ईडब्ल्यूएस यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उस समय अगर आप डाल रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो आप किस बेस पर बनवाएंगे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, स्टेट रैंक कब तक आएगी, बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिलेगा इसको। सर गवर्नमेंट कॉलेज में डेली जाना पड़ेगा, बिल्कुल यस, गवर्नमेंट कॉलेज में डेली जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल में आप 520 नंबर की उम्मीद भी मत करिएगा गवर्नमेंट में, 525 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। सर यूपी से प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, जब तक फॉर्म अप्लाई आप नहीं किए होंगे। सर क्या बिहार वाले यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, इसका आंसर होगा यस, आप कर सकते हैं। 17 से 20 घंटे पढ़ाई करने से टीचर बन सकते हैं सर। 2027 में यदि वैकेंसी आ गई, सरकारी टीचर बनना है, चाह रहे हैं, जैसे आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा, ठीक है, पढ़ाना आपका काम, पढ़ना हमारा काम, बिल्कुल हम आपको अच्छे से उसको लेकर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपको देंगे, सेकंड की देंगे, थर्ड की देंगे और फोर्थ की देंगे। आप हर एक यूट्यूब चैनल की क्लासेस देखिएगा और बाद में बताइएगा कि आपको जो हमने मैथ की क्लासेस दी हैं वो कैसी थी। ए टू जेड आप जो भी सीरीज पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको जब सीरीज आप खोल कर बैठे ना पढ़ने, ठीक है, पेज पलटते जाएं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। एक बात और, इतना भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, 17 से 20 घंटा नहीं पढ़ना रहेगा, 7 से 8 घंटे भी आप पढ़ेंगे 24 घंटे में ना, सफिशियंट होगा। उसके बाद अगर आप कॉलेज नहीं करें कोई बात नहीं, आप कॉलेज मत जाइए ना, 16 घंटे इंजॉय करिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए, सही नहीं रहेगा। लोग यहाँ 8-8 घंटे जॉब करते हैं, ठीक है, जब वो बच्चे 8 घंटे जॉब कर सकते तो आप 8 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकते। तो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद देखिएगा आगे की ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी आपकी। सर हम लोग 2027 वाले वैकेंसी में भाग ले पाएंगे सर सुपर टेट में कि नहीं, बिल्कुल, अगर आपका उस समय तक डीएलएड कंप्लीट रहेगा बिल्कुल ले सकेंगे। आप किसकी किसकी तैयारी कराते हैं, आप 1 to 5 6 to 8, बस हमें देखिए टीचर से ही मतलब है, बस बहुत है, टीचर बन गए बहुत है। सर हमें 68,000 और 69,000 की वैकेंसी का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, उसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें और कहाँ से, ठीक है, बिल्कुल आपको ऑनलाइन सर्च करिए, ये आराम से आपको मिल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का और 68,500 भर्ती थे ना, उसका नाम 68,500 था, 69,000। एक बात और आपको बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, 69,000 में बहुविकल्पी, जैसे नहीं होता है एक क्वेश्चन के 4 विकल्प, ऐसे थे। स्टेट रैंक दोस्तों रिजल्ट 2023 का, ये तो 2024 का भी ऐसे दिखेगा। स्टेट रैंक के रिजल्ट में आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का परसेंटेज मेंशन होगा और स्टेट रैंक की डिटेल्स आपके यहाँ पर लिखी होगी। हम आपसे ये उम्मीद रखें कि आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर हो, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फायदा देखिए, 231 पर सरकारी कॉलेज और नहीं बनवाने पर 232 पर कोई कॉलेज नहीं, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जी आप पीएनपी का बहुत बच्चे फुल फॉर्म पूछते हैं, तो 2024 डीएलएड का रजिस्ट्रेशन विवरण ये आपके पास होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। काउंसलिंग को लेकर दोस्त 1 से 20,000 पहले पर मौका मिलेगा, 20,000 1 से 80,000, 80,000 1 से लेकर 1,50,000 और 1,50,000 1 से लेकर 2,40,000। एडमिशन के समय दोस्तों जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा, अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आप 10,000 पेमेंट करने पर पाएंगे, और इसलिए कह रहे हैं 10,000 की पेमेंट वही बच्चे करेंगे जिनके फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हुई हो, नहीं तो फिर बाद में ना बड़ी दिक्कत आएगी, और हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का एक भी रुपये फंसे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स भी लगेगा। निवास जाति ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहचान है तो आवेदन पत्र में अंकित विवरण के व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये हो गया, शपथ पत्र हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, और हाँ, शुरुआत में हमने एक खबर देखी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए ये जो नोटिस आई थी वो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पद पर चयन के संबंध में थी। कुछ बच्चों ने पूछा था 6 से 8 की वैकेंसी को लेकर, तो ये दोस्तों नोटिस वही थी। तो देखिए आपका जो भी कमेंट आता है उसको सीरियस लिया जाता है यहाँ पर। और देखिए, खाकी पहनने का सपना पूरे करने के लिए दौड़ रही युवती ममता, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सोचिए 20 साल, इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। ममता लिखित परीक्षा में पास हो चुकी थी और शारीरिक
दक्षता परीक्षा में पास होने के लिए दौड़ का अभ्यास कर रही थी। ममता खैर थाना क्षेत्र के गांव आराना निवासी विक्रम सिंह की पुत्री थी। शनिवार सुबह की वह दौड़ लगा रही थी कि अचानक सीने में दर्द उठा। पिता ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने की सूचना पर परिवार के लोग दौड़कर ग्राउंड में पहुंचे। वहां से इलाज के लिए खैर सीएससी लेकर पहुंचे। बाद में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोचिए क्या ही बताएं, आप बताइए, कोई एग्जाम में पास हो गया और उसके बाद इतना दुखद समाचार। ठीक है। और डीएलएड की क्या अपडेट थी? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में बोलकर नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आ गया। गाजीपुर के उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी, देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है ना पीएनपी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, कार्यालयों को जानकारी दी गई कि लिखे गए उत्तरों का क्रम और दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोलकर नकल कराए जाने की आशंका है। उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले की उत्तर पुस्तिकाओं के एक बंडल के मामले में भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। तो ये सारी चीजें होती हैं डीएलएड में, आगे चलकर आप लोग भी देखेंगे। अगर ये सब गलती करेंगे तो बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। कोर्ट वर्सेस सरकार, जी हाँ, कौन बड़ा होता है? पावर कोर्ट के पास ज्यादा है। शिक्षक कैसे बनेंगे? शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए, आप लोग आगे सैलरी जबरदस्त मिलेगी, 50,000 से स्टार्टिंग रहेगी। यूपी छात्रों के लिए खुशखबरी रहेगी, डीएलएड डेट क्या बढ़ सकती है? बिल्कुल यस भी है, नो भी है, ठीक है, क्योंकि जब तक स्टेट रैंक नहीं आती तब तक उम्मीद बना कर रखिए। करेक्शन नहीं होगा, फॉर्म में गलती हो गई कोई बात नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा? काउंसलिंग के बाद कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी? 230 प्लस, जनरल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।